वीवर्स फ्यूचर में अर्थ की हालत इतनी खराब हो गई थी जहाँ पर इंसान रह ही नहीं सकते थे। इसीलिए अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाते हुए ह्यूमंस ने गैलेक्सी के अलग अलग प्लैनेट्स को अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया था। पूरे गैलेक्सी में अब जितने भी प्लैनेट्स थे वो सब मिलकर अलायंस नाम की एक कम्युनिटी बनाते हैं। हालांकि कुछ प्लैनेट्स इस कम्युनिटी में आने से मना कर रहे थे। इस बात पर उन दोनों ग्रुप में बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई थी, जिससे कि अलायंस कम्युनिटी वाले जीत जाते हैं। अब हमें एक लेबोरेटरी में रिवर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जिसके ऊपर अलायंस के कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल रिवर के पास साइकिक एबिलिटी होती है, जिससे कि वो किसी के भी मन की बात पढ़ सकती थी। और अब रिवर ने गलती से अलायंस के लोगों का दिमाग पढ़ लिया था, जो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। इसीलिए अलायंस के लोग रिवर को टॉर्चर कर रहे थे और उसे मारना चाहते थे। पर अगले ही मोमेंट में वहाँ रिवर का भाई आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। अब यहाँ अंतरिक्ष की गहराइयों में सेरेनिटी नाम का एक स्पेसशिप मौजूद होता है, जिसके अंदर माइक नाम का एक आदमी अपने टीम मेंबर्स के साथ मिशन कर रहा था। दरअसल वो सारे लोग एक तरीके से चोर थे, जो अलग अलग बैंक्स में जाकर चोरियां करते थे। माइक ने तो इस ग्रुप में रिवर और उसके भाई को भी शामिल किया था, क्योंकि रिवर के पास साइकिक एबिलिटीज थी, जिससे कि वो खतरा आने से पहले ही माइक को बता देगी। और अब माइक अपनी पूरी टीम को लेकर बैंक में चला जाता है। और अब माइक लॉकर रूम में जाकर सारा पैसा लेने लग जाता है। रिवर तो बाहर ही रुकी हुई थी, तभी अचानक से उसे अनजान विजन्स आने लगते हैं। माइक और बाकी टीम मेंबर जैसे ही रिवर के पास आकर पूछते हैं, तब रिवर ने कहा कि इस जगह पर नरभक्षी आने वाले हैं। दरअसल नरभक्षी वो थे जो इंसानों को मारकर खा जाते थे। यानी कि माइक की टीम को जल्द से जल्द अपनी चोरी खत्म करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो सब एक छोटी शिप में मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका पीछा नरभक्षी की एक बहुत ही खतरनाक स्पेसशिप करने लगी थी। और अगर उनमें से एक भी नरभक्षी के हाथों लग गया ना, तो वो जिंदा नहीं बचेगा। हालांकि माइक के टीम मेंबर्स नरभक्षियों पर फायर कर रहे थे, पर इसका कुछ फायदा नहीं था। इसीलिए माइक जल्द से जल्द अपने सारे लोगों को सेरेनिटी स्पेसशिप में लेकर आ जाता है। और तब जाकर वो सब बाल बाल बचे थे नरभक्षियों का खाना बनने से। लेकिन स्पेसशिप में रिवर का भाई माइक पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने माइक को पहले ही कहा था कि रिवर की जान खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। पर यह सिचुएशन तो और भी ज्यादा खतरनाक थी। इसीलिए रिवर का भाई ये डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को लेकर नेक्स्ट स्टॉप पर उतर जाएगा। इन सारी चीजों में माइक भी कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन माइक के टीम मेंबर्स ये बात करते हैं कि अलायंस की पूरी सेना रिवर को ढूंढ रही है, और अगर रिवर उन्हें मिल गई तब अलायंस वाले रिवर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे। रिवर और उसका भाई एक बहुत बड़ी फ्ली मार्केट में उतर जाते हैं। यहाँ माइक भी कुछ जासूसी करने उन दोनों के पीछे चला गया था। कुछ देर बाद रिवर एक बार में आ जाती है। उसी बार में माइक भी मौजूद था। चारों तरफ एंजॉयमेंट चल रही होती है, पर तभी रिवर स्क्रीन पर आ रहे एक एडवर्टाइजमेंट को देखती है, जिसके बाद उसके मुंह से अपने आप ही मिरांडा नाम निकल गया था। और फिर उसके बाद पता नहीं कैसे रिवर एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वो तो बार में मौजूद सारे लोगों को मारने लग जाती है। रिवर का भाई भी तुरंत वहाँ पर आ गया था। जब उसने अपनी बहन को इस हालत में देखा, तब वो अजीब सा कोड वर्ड उसके सामने कहता है, जिससे कि रिवर एकदम शांत होकर बेहोश हो गई थी। माइक ने भी ये सारी चीजें देखी होती हैं, इसीलिए थोड़ी देर बाद माइक रिवर के भाई के पास आकर सारी बातें पूछता है। रिवर का भाई बता रहा था कि कुछ महीनों पहले रिवर को अलायंस के ग्रुप ने पकड़ लिया था। वो उसे किसी बात पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। पूछताछ के दौरान रिवर तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही थी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने रिवर के माइंड में एक ऐसी मशीन फिट कर दी थी, जिससे कि एक सीक्रेट कोड बोलने पर वो सो जाएगी। सारी बात जानने के बाद माइक एक हैकर से बात करता है और उस बार में प्ले हुए फुटेज को चेक करने के लिए कहता है। उस फुटेज को डिफरेंट लेवल पर चेक करने के बाद उन सभी को पता चला कि वो एक इंक्रिप्टेड कोड है, जो पूरी तरह अलायंस ग्रुप से रिलेटेड था। माइक को भी ये अंदाजा हो गया था कि अलायंस ग्रुप वाले रिवर के पीछे पड़े हैं। इसीलिए रिवर के भाई के रिक्वेस्ट करने पर माइक अपनी पूरी टीम को सेफ रखने के लिए हेवन नाम के एक प्लेनेट पर लेकर चला जाता है, क्योंकि माइक को अंदाजा था कि अलायंस ग्रुप वाले रिवर को जरूर ढूंढने निकले होंगे। और यहाँ वैसा ही होता है। अलायंस ग्रुप के मिलिट्री टीम का लीडर रिवर को ढूंढने के लिए बार में हुए फुटेजेस को चेक करते रहता है, जिसमें उसे माइक के बारे में पता चला, जो रिवर की हेल्प कर रहा था। उसने अपनी पूरी टीम की मदद से माइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी। अब यहाँ माइक के टीम मेंबर्स को ये बात पता चल गई थी कि अलायंस ग्रुप रिवर का बुरी तरीके से पीछा कर रहे हैं, यानी कि इन सारी चीजों से वो सब भी खतरे में पड़ सकते थे। इसीलिए माइक का एक दोस्त रिवर को खत्म करने के लिए चला जाता है, लेकिन रिवर के पास साइकिक एनर्जीज थी, जिससे कि उसने डर का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। माइक का साथी जैसे ही रिवर को मारने जाता है, रिवर ने उसके ऊपर पलटवार करके बेहोश कर दिया था।
इतनी तेज आवाज सुनने के बाद बाकी मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें रिवर अपने कमरे में दिखाई नहीं देती। पर रिवर के भाई ने कैसे भी उसे ढूंढ लिया था। वो अपनी बहन को बाहर आने के लिए कहता है। यहाँ रिवर पहली बार अपनी भाई की बात नहीं सुनती और उसे एक जोरदार पंच मारकर कंट्रोल रूम में चली जाती है। हालांकि माइक रिवर के पास आ गया था, लेकिन रिवर लगातार कंप्यूटर पे कुछ सर्च कर रही थी। माइक भी ये सारी चीजें बड़ी गौर से देखता है। रिवर स्क्रीन पे मिरांडा नाम की एक प्लेनेट को दिखाती है। रिवर के ऐसे बिहेवियर को देखकर माइक के टीम मेंबर्स को ये अंदाजा हो गया था कि जरूर मिरांडा प्लेनेट पर कुछ न कुछ मौजूद है, इसीलिए उन सभी को वहाँ पर जाकर एक बार चेक करना चाहिए। मिरांडा प्लेनेट के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद माइक को पता चलता है कि उस प्लेनेट पर नरभक्षी रहते हैं। और तो और मिरांडा प्लेनेट के जोन में जो कोई भी गया वो आज तक जिंदा वापस लौट कर नहीं आया था। मिरांडा प्लेनेट पर जाने से पहले माइक की पूरी टीम हेवन प्लेनेट पर आ जाती है, जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे। प्लेनेट पर आते ही माइक की टीम ने ये देखा कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं। माइक के टीम मेंबर्स को जिसने वहाँ पर पनाह दी थी वो भी एकदम मरने की हालत में होता है, जो माइक को बता रहा था कि इस जगह पर अलायंस के लोग आए थे और उन लोगों ने ही सभी को मारा है। माइक इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। तभी माइक को अलायंस के सोल्जर का वीडियो कॉल आता है, जिसमें कि वो बता रहा था कि अगर उन लोगों ने रिवर को उनके हवाले नहीं किया तब वो जिस भी प्लेनेट पर जाकर छुपेगी वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसीलिए सिंपल बात है कि वो सब रिवर को कैसे भी उन्हें लौटा दें। पर अब माइक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो तो अब कैसे भी करके मिरांडा प्लेनेट पर जाना चाहता है। हालांकि स्टार्टिंग में माइक के टीम मेंबर्स मिरांडा प्लेनेट पर जाने से मना करते रहते हैं, लेकिन माइक के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर वो सब इस मिशन के लिए राजी हो गए थे। उन सभी को आइडिया था कि मिरांडा प्लेनेट पर नरभक्षी की स्पेसशिप मौजूद होंगी, इसीलिए उन्होंने अपनी स्पेसशिप को थोड़ा मॉडिफाई करके नरभक्षियों की स्पेसशिप जैसा बना लिया था। कई दिनों के सफर के बाद वो सब मिरांडा प्लेनेट के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस प्लेनेट के ऑर्बिट के चारों ओर नरभक्षियों के बड़े बड़े स्पेसशिप मौजूद थे। माइक की पूरी टीम अपनी स्पेसशिप बड़े आराम से लेकर चलती रहती है और उनका प्लान ये कामयाब भी हो गया था। नरभक्षियों ने उन्हें पहचाना ही नहीं। उन सभी का ये प्लान पूरी तरीके से कामयाब हो गया था। उनकी स्पेसशिप नरभक्षियों की नजर में आने से पहले ही मिरांडा प्लेनेट पर चली जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद उन सभी को एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पता चली थी। प्लेनेट पर मौजूद सारे लोग किसी अनजान तरीके से मारे जा चुके थे। उनकी बॉडी तो पूरी तरीके से सिकुड़ चुकी थी, पर ताज्जुब की बात ये होती है कि उन सभी लोगों की बॉडी पर किसी भी चोट के निशान नहीं होते। माइक अपनी टीम के साथ वहाँ की एक लेबोरेटरी में पहुंच जाता है, जहाँ पर उन्हें एक लेडी की वीडियो रिकॉर्डिंग मिली थी। वो लेडी बता रही होती है कि कुछ सालों पहले मिरांडा प्लेनेट एकदम खुशहाल था, पर एक दिन अलायंस ग्रुप वाले यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए आ गए थे। उन्होंने चारों तरफ एक ऐसा केमिकल छिड़क दिया जिससे कि मिरांडा प्लेनेट पर मौजूद लोगों का टेंशन दूर हो सके, पर उस केमिकल के साइड इफेक्ट्स होने के कारण लोगों का दिमाग एकदम से रुक गया था। मिरांडा प्लेनेट के सिटीजन्स ने तो खाना पीना और भी बहुत सारे काम करना एकदम से छोड़ ही दिया था, जिससे कि उनकी बॉडी एक तरीके से पैरालाइज हो गई थी। अलायंस ग्रुप अपनी इस बहुत ही बड़ी गलती को छुपाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने नरभक्षियों को मिरांडा प्लेनेट पर छोड़ दिया। दरअसल रिवर को भी इसी प्लेनेट के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए अलायंस ग्रुप वाले रिवर को मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे। अब सारी सच्चाई पता चलने के बाद माइक ये डिसाइड करता है कि वो इस वीडियो फुटेज को पूरी गैलेक्सी के सिस्टम्स में ब्रॉडकास्ट कर देगा, जिससे कि अलायंस ग्रुप की सच्चाई सबके सामने आ सकती थी। माइक अपनी पूरी टीम के साथ स्पेसशिप में बैठकर वहां से बाहर निकलने लगता है, पर इस बार नरभक्षियों ने उनके स्पेसशिप को पहचान लिया था, जो लगातार उनके ऊपर हमला करने के लिए स्पेसशिप के पीछे लग जाते हैं। माइक की टीम भी जल्द से जल्द अपनी स्पेसशिप को वहां से निकाल रही थी, पर वो जैसे ही अपने जोन के बाहर निकलते हैं, सामने माइक की पूरी टीम का अलायंस ग्रुप वेट कर रही होती है। पर अलायंस ग्रुप ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि माइक के स्पेसशिप के पीछे नरभक्षियों की पूरी सेना मौजूद थी और अब अलायंस ग्रुप और नरभक्षियों के बीच एक जबरदस्त फाइट होने लग जाती है। माइक तो अपनी स्पेसशिप को बचाकर जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल गया था। माइक तुरंत अपने हैकर दोस्त के घर में चला जाता है, पर अलायंस वालों ने उस हैकर को भी मार दिया था। उन सभी ने तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर माइक जैसे ही अपने हैकर दोस्त के पास आता है, तब उसी की बनाई गई एक फीमेल रोबोट ये बता रही थी कि बेसमेंट में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वीडियो मैसेज पूरे गैलेक्सी में ब्रॉडकास्ट कर सकता था। माइक तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो फुटेज लेकर वहाँ पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइक के सारे मेंबर्स नरभक्षियों से फाइट कर रहे थे। नरभक्षी लगातार अंदर आने की कोशिश में फायर करते जा रहे होते हैं, इसीलिए अब वो सब बहुत ही बड़े खतरे में फंस चुके थे। रिवर का भाई भी नरभक्षियों पर पलटवार कर रहा था, पर अब एक गोली आकर रिवर के भाई को लग जाती है। रिवर को तो ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और अब वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर नरभक्षियों को मारने के लिए उनके ऊपर कूद पड़ती है। यहाँ माइक के ऊपर अलायंस के मेन सोल्जर ने हमला कर दिया था। उन दोनों में
में एक घमासान हाथापाई होती है, लेकिन माइक वो फाइट जीत जाता है और अब उसने अलायंस के खिलाफ मौजूद वीडियो फुटेज को ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से पूरे गैलेक्सी में ब्रॉडकास्ट कर दिया था और अब थोड़ी देर में ही सभी को अलायंस ग्रुप की सच्चाई पता चल जाएगी। वहाँ रिवर ने तो एक ही बार में सारे नरभक्षियों को खत्म कर दिया था। माइक भी कुछ देर बाद रिवर के पास आ जाता है, पर अब दीवार तोड़ते हुए अलायंस के सारे सोल्जर्स रिवर को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। तभी उन सभी को अलायंस ग्रुप के हाई कमांड से ऑर्डर आ गया था कि वो अपना मिशन यहीं पर रोक दे। उस वीडियो फुटेज की वजह से सभी लोगों को अलायंस की सच्चाई के बारे में पता चल गया था और अब जो भी प्लेनेट अलायंस ग्रुप में मौजूद थे वो सब अलग अलग होकर हमेशा के लिए इंडिविजुअल प्लेनेट बन जाते हैं, जिससे कि अलायंस ग्रुप का खात्मा हो गया था। और अब माइक हमेशा की तरह अपनी पूरी टीम मेंबर्स के साथ चोरी करने के लिए निकल जाता है। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए सी या।